हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, करंट अफेयर 2020 का यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आपकी परीक्षा एनटीपीसी की हो या फिर रेलवे ग्रुप डी की हो या फिर सीटेट की परीक्षा हो, ये तथ्य जो है आपकी परीक्षा में निश्चित ही आपके अंकों को प्रभावित करेंगे और आप 2 से 4 अंक तक भी इस वीडियो को देखकर अर्जित कर सकते हैं। करते हैं वीडियो का स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप चाहें तो इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप नहीं देना चाहते तो वीडियो को आराम से देख सकते हैं। सही आंसर होगा बी ऑप्शंस, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और अमेरिका में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जो बाइडन जो नए राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, उन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है। वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे और 20 जनवरी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन होंगे। देखिए, आज मैं वीडियो 4 जनवरी को बना रहा हूं, तब तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। जो बाइडन के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो तथ्य क्या होंगे? देखिए, जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति के क्रम में 46वें राष्ट्रपति होंगे। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन होंगे। इस तरीके से क्रम आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। देखिए, 2 पार्टियां हैं अमेरिका में। नंबर 1 जो है वो रिपब्लिकन है और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन की बात करें तो वर्तमान के जो या वर्तमान के बोल सकते हैं, पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते थे और वर्तमान के राष्ट्रपति यानी कि बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के होंगे। बाइडेन को काफी लंबा राजनीतिक अनुभव है और वे 26 वर्ष की एज में जो है अमेरिका के सीनेटर बन चुके थे और तब से लेकर अमेरिका के राजनीति में अपना पूरा सहयोग उन्होंने प्रदान किया है। देखिए, 2009 से 2007 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति वो रह चुके हैं। तो ये क्रम दोनों आपको याद रखने हैं, 46वें राष्ट्रपति और 47वें उपराष्ट्रपति वो रहे हैं। वो अमेरिका के इतिहास के सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम नहीं, छठे सबसे कम उम्र के सीनेटर बने हैं। देखिए, इन सब के बीच में एक नाम जो अमेरिका के इलेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चित रहा है भारतीय मीडिया में, वो रहा है कमला हैरिस का। कमला हैरिस आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से किस प्रकार से इंपोर्टेंट हो सकती हैं? तो देखिए, कमला हैरिस जो है वो एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। ये अगली उपराष्ट्रपति होंगी अमेरिका की। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो संबंध रखती हैं वो भारतीय अफ्रीकी मूल की है। ये तो भारत से जो है इनका संबंध है, तो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तथ्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों में किस स्थान पर हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। सही आंसर होगा सी ऑप्शंस, 11वें स्थान पर। देखिए, यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग बिलियनियर, ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। ये संस्था जारी करती है दुनिया के सबसे अमीरों की सूची और इस सूची में मुकेश अंबानी की संपत्ति 5.72 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है और इस संपत्ति के साथ ये दुनिया के 11वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो कुछ महीने पहले यानी कि 3-4 महीने पहले इस इंडेक्स में ही मुकेश अंबानी टॉप यानी कि 6 नंबर पर आ गए थे, परंतु रिलायंस के शेयरों में आई गिरावट और उनकी संपत्ति में थोड़ी बहुत गिरावट के कारण उनका जो क्रम है अब वो 11वें क्रम पर आ चुके हैं। इस लिस्ट में टॉप पर जो रखे गए हैं वो जेफ बेजोस हैं, जो अमेजोन कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है, और उनकी कुल दौलत 18,700 करोड़ रुपए है, जो इस कह सकते हैं इंडेक्स द्वारा मापी गई है। एक बार देख लेते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के ताजे आंकड़े, यहाँ पर आप देख लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स और ये साइट पर एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। टॉप 11 अमीरों की सूची यहाँ पर दी गई है और उनकी संपत्ति और किस कंट्री से वो जो है संबंध
और उनकी इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस क्षेत्र में उनकी जो है कंपनी काम करती है। तो सबसे पहले नंबर पर है जेफ बेजोस। कुल संपत्ति जो नेटवर्थ दर्शाई गई है 186 बिलियन दर्शाई गई है। और संपत्ति में जो है लास्ट में कुछ चेंज हुआ है और माइनस में यानी कि घटाव उनकी संपत्ति में आया है। यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका से संबंध रखते हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी कंपनी काम करती है। इसी में जो है आप इसे आराम से देख लेंगे, पीडीएफ के जरिए आपको ये मुहैया करा दी जाएगी, तो आप जो है इस 10 के 10 का नाम जो है याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा 131वां स्थान। देखिए, मानव विकास सूचकांक एक रिपोर्ट है जिसे जारी करता है यूएनडीपी, और यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है और कुछ मानकों पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पहले मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। देखिए, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक द्वारा दी गई थी। महबूब उल हक द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी गई थी। शॉर्ट में इसे बोलते हैं HDI। ठीक है, HDI बोलते हैं इसे, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें जो है इस इंडेक्स में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी नाम जोड़ा जाता है। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। ठीक है, वर्ष 1990। ये आपको ध्यान रखने वाले तथ्य हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। और इसको प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। और ये 3 संकेतकों पर इसको जो है जारी करता है। नंबर 1, जीवन प्रत्याशा, यानी कि व्यक्ति की उम्र कितनी लंबी है। स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इनके अंतर्गत जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि इस इंडेक्स में भारत को क्या स्थान दिया गया है और भारत के पड़ोसियों को क्या स्थान दिया गया है इस इंडेक्स के द्वारा। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, सूचकांक के अनुसार 189 देशों की सूची जारी की गई थी। 189 देश, 189। ठीक है, और भारत को इसमें स्थान दिया गया है 131वां। यदि बात करें 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, तो 2019 में जो है भारत को स्थान दिया गया था 129वां, लेकिन 2020 में भारत को स्थान दिया गया 131वां, यानी कि भारत 2 स्थान जो है नीचे खिसक गया। और कहा गया है कि भारत का प्रदर्शन जो है वहां का वहीं स्थिर रहा, जबकि और देशों ने प्रदर्शन अच्छा किया। इस कारण भारत का स्थान जो है नीचे खिसका है। जबकि इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे बना हुआ है। इन्हें जो है नॉर्वे ने जो है प्रथम स्थान इसमें ग्रहण किया है। बाकी में जो है आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड को जो है ऊपरी स्तर पर रखा गया है। यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए, तो भारत 131, भूटान 129, बांग्लादेश 133, नेपाल 142 और पाकिस्तान 154वें स्थान पर इस इंडेक्स में रहा है। भारत के पड़ोसियों के बारे में भी इंडेक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये तथ्य रखा गया है। और देखिए, यहाँ पर ब्रिक्स के समूह की बात भी की गई है। ब्रिक्स आप जानते होंगे, BRICS। ठीक है, यहाँ पर 5 अक्षर हैं 5 देशों के नाम के चिन्ह के रूप में। ठीक है, B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। काफी इम्पोर्टेंट संगठन है। यदि आप परीक्षाओं में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये संगठन आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से है। काफी बार पूछा जाता रहता है। तो ब्रिक्स में जो है किस स्थान पर और किस देश को किस स्थान पर रखा गया है, ब्रिक्स के देशों को यहाँ पर कहा गया। तो रूस का स्थान जो है इस सूचकांक में जो है 52 रखा गया है। ब्राजील को जो है 84वें स्थान पर रखा गया है और चीन को 85वें स्थान पर इसमें रखा गया है। और इंडिया को 131वें स्थान पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आप पीडीएफ के जरिए इन्हें जो है लगातार जो है याद कर लेंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं में यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम आपको दिखा देते हैं अब टॉप 10 वो देश जो HDI की रैंकिंग में आते हैं।
देखिए सबसे पहले थोड़ा सा तथ्य यूएनडीपी के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि जो संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड, देखें यहाँ पर देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी से शॉर्ट में बोला जाता है। हिंदी में कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और ये एक वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसका मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय भी काफी बार जो है आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, या फिर WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, एशियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, इस तरीके से ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, इस तरीके से मुख्यालय भी आप याद कर लेंगे कि मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस तरीके से इसका मुख्यालय, यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। और यूएनडीपी किस क्या कार्य करती है, तो ये गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करती है। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने के लिए इन देशों में जो है कार्य कर रहा है। अगला देख लेते हैं कि एचडीआई की रिपोर्ट। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एचडीआई की रिपोर्ट किस तरीके से प्रकाशित की जाती है। देखिए यह है एचडीआई की साइट, और यहाँ पर जो है दिए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे प्रथम स्थान पर आप देख सकते हैं नॉर्वे को दिया गया है, और ये पीडीएफ के जरिए आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा वक्त जो है जाया नहीं करेंगे, इसे जो है आप जो है याद कर लेंगे, देख लेंगे, एक बार निगाहों में को निकाल लेंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं में यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद आ जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं वो कंट्री जो सबसे निचले स्थान पर हैं। 189 देशों में 89वें स्थान पर देखिए यहाँ पर नाइजर दिया गया है, और इसके बारे में जो है लाइफ के बारे में दिया गया है कि जीवन प्रत्याशा कितनी है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है। ठीक है, तो ये सबसे निम्न का और सबसे पहले के 2-3 का और भारत का आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ये पीडीएफ में मैंने आपको दे दिया है, तो आप पीडीएफ को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो चुकी है। देखिए अभी एक संस्था ने जो है, संस्था नहीं कहेंगे, नेपाल और चीन के संयुक्त एक कार्यक्रम के द्वारा जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी गई थी, और उस ऊंचाई में पाया गया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थोड़ा बढ़ गई है। वो कितना बढ़ गई है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर ठीक होगा, 8,848.86। ठीक है, 86, इतनी ऊंचाई जो है वो बढ़ चुकी है। पहले ऊंचाई जो थी माउंट एवरेस्ट की वो थी 8,848 मीटर, तो वो अब बढ़ चुकी है। सी न्यू जो है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नंबर 1 शहर कौन सा है, नंबर 1 शहर कौन सा है। सही आंसर ए बी सी, 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल किया जाता है, और आप इसके बारे में जो है बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यों को जानेंगे। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इंदौर को। इंदौर को इसमें जो है प्रथम स्थान फिर से एक बार दिया गया है, और ये स्थान इंदौर ने भारत में सबसे अच्छे शहर के रूप में चौथे वर्ष प्राप्त किया है। चौथे वर्ष ये इंडेक्स प्राप्त किया है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस कार्यक्रम को, यानी स्वच्छता सर्वेक्षण को 2016 में स्टार्ट किया था, 2016 में ये प्रोग्राम। दोस्तों इसके बारे में आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप आराम से पीडीएफ के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद जो है आप किसी भी पेपर में 2 या 4 नंबर का आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।